रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं? नेसल पैसेज, फिल्टर्स एयर ट्रैप डस्ट स्मोक एंड पॉलन यूजिंग नेसल हेयर एंड म्यूकस। अब देखिए, जो नाक के हम लोग के जो बाल होते हैं वो फिल्टर एयर करते हैं, ट्रैप डस्ट स्मोक एंड पॉलन यूजिंग नेसल हेयर एंड म्यूकस। अब देखिए एक एक पार्ट हम लोग की बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट है। फिर फेरनेक्स और ट्रेचिया चैनल्स एयर टू लंग्स लाइंड विथ सीलिया एंड म्यूकस टू ट्रैप पार्टिकल्स। अब जब उसके भी अंदर जाता है तो फेरनेक्स और ट्रेचिया क्या करते हैं, वो मतलब एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उसमें किसकी लाइनिंग होती है? सीलिया और म्यूकस की। वो क्या करते हैं? ट्रैप पार्टिकल्स, मतलब फिर भी और भी कुछ मतलब प्रदूषण वाला टाइप और भी कुछ जा रहा होता है तो वो भी ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। अब लंग्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड डायफ्राम। किस 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 से चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है लंग, और क्या किस किस से सुरक्षित रहता है? रिब्स से और डायफ्राम से। डायफ्राम क्या होता है? मस्कुलर सीट एडिंग इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये मस्कुलर सीट है, वो क्या करता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करता है। एयर इंटर्स लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, रिब्स मूव आउटवर्ड। जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स क्या होता है? ऊपर आता है, और डायफ्राम क्या होता है? नीचे जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिब्स क्या होता है? ऊपर जाता है, मतलब इन होता है, मतलब इन होता है, और डायफ्राम होता है क्या? अप जाता है। ठीक है। अब स्मोकिंग जब हम लोग करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है देखा जाए। अब स्मोकिंग कैसे इफेक्ट करता है? डैमेजेस लंग्स, हम लोग के लंग को डैमेज कर देता है, कैंसर हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं। स्मोकिंग मस्ट बी अवॉइडेड। स्नीजिंग, जो छींकते वीकते हैं हम लोग, वो कैसे? रिफ्लेक्स एक्शन टू एक्सपेल अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे डस्ट पॉलन एक्सेट्रा दैट इरिटेट द नसल लाइनिंग। छींक हम लोग का जब कुछ ऐसा अनवांटेड पार्टिकल्स हम लोग के नसल में चली जाती है जिससे इरिटेट होता है नसल लाइनिंग, तो इस वजह से हम लोग को छींक आती है। ऑलवेज कवर योर नोज वाइल स्नीजिंग टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग पार्टिकल्स। अब एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या प्रोसीजर है। जब एयर अंदर जाता है नेसल कैविटी से तो रिब्स क्या होता है? मूव्स आउट। डायफ्राम क्या होता है? मूव्स डाउन, मतलब ये सिकुड़ जाती है और रिब्स जो है फैल जाते हैं। और जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, मतलब एक्सलेट करते हैं, तो क्या होता है? रिब्स मूव बैक, मतलब ये खुल जाती हैं रिब्स। और डायफ्राम भी क्या होता है? मूव्स बैक, मतलब ये फूल जाता है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म इनहेलेशन, रिब्स मूव आउटवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इन साइज पुलिंग एयर इनटू द लंग्स। एक्सहेलेशन में क्या होता है? रिब्स मूव इनवर्ड, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। चेस्ट कैविटी रिड्यूसेज इन साइज फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। मेजरिंग चेस्ट एक्सपेंशन, पहला मेजर चेस्ट साइज ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यूजिंग मेजरिंग टेप। रिकॉर्ड डिफरेंसेस इन चेस्ट एक्सपेंशन, आइडेंटिफाई हु शोज द मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन। ये देख लीजिएगा। लंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप, यूज ए प्लास्टिक बोतल टू मिमिक द चेस्ट कैविटी, अटैच टू बैलेंस टू ए वाई शेप ट्यूब टू रिप्रेजेंट लंग्स। सील द बॉटल विथ ए रबर सीट एट द बेस, डायफ्राम हो जाएगा ये। पुल द रबर सीट डाउन टू स्टिमुलेट इनहेलेशन, बैलून्स इन्फ्लेट। पुश द रबर सीट टू स्टिमुलेट एक्सहेलेशन, बैलून्स डिफ्लेट हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम लोग सांस लेंगे तो डायफ्राम सिकुड़ेगा। जब हम लोग सांस बाहर करेंगे, नहीं सॉरी, जब हम लोग सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा? सिकुड़ेगा, हाँ। और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए, स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ लंग डिजीज एंड कैंसर। स्नीजिंग एक्सपेल्स हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम nasal cavity. Breathing process coordinated movement of ribs and diaphragm to regulate airflow. Chest expansion indicate the capacity of lungs. Lung model simplifies understanding the diaphragm's role in breathing. अब आगे देखते हैं। What do we breathe out? क्या हम लोग बाहर निकालते हैं? Exhaled air is a mixture of gases containing oxygen, carbon dioxide and water vapor. Comparison of gases in inhaled and exhaled air. ठीक, इनहेल क्या करते हैं हम लोग? 21% ऑक्सीजन एंड 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड।
और एक्सेल क्या करते हैं 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट डाटा है कि ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे इनहेल्ड एयर, एक बार फिर से आँख बंद करके हम लोग देखते हैं, 21% ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग इनहेल करते हैं और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इनहेल करते हैं। फिर बाहर क्या निकालते हैं सांस छोड़ते वक्त 16% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, इनहेल कितना परसेंट करते हैं 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल कितना करते हैं 16% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वाटर वेपर इज एक्सहेल्ड एयर फ्रॉम द मॉइस्चर ऑन ए मिरर। और जब हम लोग देखते होंगे मिरर हम लोग के सामने है, तो वो क्या होता है एक्सहेल्ड एयर रहता है। एक्सहेलिंग एयर इन लाइम वाटर, ठीक, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एक्सहेल्ड एयर इज ब्लोन थ्रू इट इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आखिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं कि नहीं? तो लाइम वाटर में जैसे चूने ऊने को, तो हम लोग जब वहाँ उधर से सांस छोड़ेंगे तो क्या दिखेगा हम लोग का मिल्की वो टर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और देखिए अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से गुजारेंगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा? मिल्की में। एक्सप्लेनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड एयर रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर टू फॉर कैल्शियम कार्बोनेट कॉजिंग द मिल्की अपीयरेंस। ठीक, अब लंग कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग फॉर बेटर लाइफ, ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम इम्प्रूव लंग कैपेसिटी अलाउइंग द बॉडी टू टेक मोर ऑक्सीजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए ये जो डायग्राम था ऊपर जो एक्टिविटी थी उसके लिए था। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, लंग्स इन एनिमल्स, मैमल्स में एलिफेंट, लायन, काउज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स में स्नेक्स, लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, फ्रॉग्स हैव लंग्स लाइक ह्यूमंस। ये इनके पास कैसा, जैसे हम लोग के पास लंग्स है वैसे ही इन लोग के पास भी है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट, इंसेक्ट्स में कैसे वो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं? स्पाइरेकल्स क्या होते हैं उनके पास? स्पाइरेकल्स होते हैं। स्मॉल ओपनिंग ऑन द बॉडी फॉर एयर इनटेक, इनकी बॉडी पे ही स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं ताकि हवा ले सके और छोड़ सके। ट्रैचिया, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कनेक्टिंग टू स्पाइरेकल्स फॉर गैस एक्सचेंज। जैसे ऐसे नहीं होता है एक मतलब हड्डी टाइप, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, मतलब ये ट्रैचिया जो होता है वो ट्यूब्स की तरह होते हैं। एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कनेक्टेड टू स्पाइरेकल्स, किससे? स्पाइरेकल्स, स्मॉल ओपनिंग ऑफ द बॉडी फॉर एयर इनटेक फॉर गैस एक्सचेंज। ट्रैचिया और स्पाइरेकल्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं इंसेक्ट्स में, उनके सांस लेने और छोड़ने में। एग्जाम्पल, कॉकरोच यूजेज स्पाइरेकल्स एंड ट्रैचिया फॉर रेस्पिरेशन, जैसे कॉकरोच इस्तेमाल करता है। अर्थवर्म, ये भी, इनमें भी लंग्स नहीं होते हैं। स्किन रेस्पिरेशन, ये क्या करते हैं? स्किन से अपने रेस्पिरेशन करते हैं। गैसेस पास थ्रू देयर मॉइस्ट स्लिमी स्किन। कंपेरिजन, मतलब ये जो है गैस कहाँ से पास होती है? उनके स्लिमी स्किन से पास होती है। फ्रॉग का देखें, फ्रॉग्स हैव लंग्स बट कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब देखिए फ्रॉग लंग्स से भी ब्रीथ कर सकता है और अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है। अच्छा देखिए ये ट्रैचियल सिस्टम है, ट्रैचियल सिस्टम कॉकरोच का। ठीक, स्पाइरेकल्स और ट्रैचिया। अब देखिए हमारे यूपीएससी के लिए क्या, एक्सहेल्ड एयर कंपोजिशन कंटेन्स लेस ऑक्सीजन 16.4% एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% देन इनहेल्ड एयर। मतलब हम लोग इनहेल कितना करते हैं? 21% करते हैं इनहेल ऑक्सीजन को, लेकिन हम लोग छोड़ कितने रहे हैं? 16.4%। और 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और जबकि एक्सेल कितना कर रहे हैं? 4.4%। लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल्ड एयर। इंसेक्ट यूज स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया रेस्पिरेशन के लिए। अर्थवर्म्स रिलाई ऑन मॉइस्ट स्किन फॉर गैस एक्सचेंज। फ्रॉग्स यूज बोथ लंग्स एंड स्किन फॉर रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स रिस्पायर लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये देखिए ये सॉइल पार्टिकल्स है, रूट हेयर है, एयर स्पेस है।
रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम एयर स्पेसेस बिटवीन सॉयल पार्टिकल्स। अब देखिए रूट्स जो हैं कहाँ से सांस लेते हैं, सॉरी पौधे रूट्स से एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम एयर स्पेसेस बिटवीन सॉयल पार्टिकल्स। लीव्स एक्सचेंजेस गैस थ्रू स्टोमेटा, और लीव्स क्या करती हैं, स्टोमेटा से अपना गैस का एक्सचेंज करती हैं। ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज रिलीजिंग एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, तो ये किस चीज़ के लिए होता है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज। एकदम आंख बंद करके ये ध्यान कर लीजिए कि ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज। उसके बाद क्या होता है, रिलीज एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ब्रीथिंग अंडर वाटर, अब मतलब पानी के नीचे कैसे ब्रीथ हो, अंडर वाटर ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब देखिए ये गिल्स है फिश के, ब्रीथिंग ऑर्गन्स अब इन फिश, ये गिल्स होता है इसको। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। गिल्स क्या करते हैं कि वो जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या छोड़ देते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। Why do whales and dolphins surface? They are mammals and use lungs for breathing. They come to the surface to inhale air. मतलब व्हेल और डॉल्फिन क्यों पानी के बाहर आती हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वो मैमल्स हैं, उनके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स क्या है, मैमल्स हैं, उनके पास क्या होता है, लंग्स होता है ब्रीथिंग करने के लिए। दे कम टू द सर्फेस टू इनहेल एयर। ओवर वाटरिंग प्लांट्स, मतलब हम लोग जब बहुत ज़्यादा पौधों में पानी देने लगते हैं तो क्या होता है, ओवर वाटरिंग रिड्यूसेस एयर स्पेसेस इन द सॉयल। वो क्या करता है कि जो सॉयल के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं उसको बंद कर देता है। प्रिवेंटिंग रूट्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन, दिस अफेक्ट्स रेस्पिरेशन एंड कैन किल द प्लांट। ठीक, इसी वजह से सब बैलेंस करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल, लीव्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन प्लांट सेल्स इज सिमिलर टू एनिमल्स। ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स, फिश गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन। मैमल्स व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स यूज लंग्स एंड सरफेस टू ब्रीथ एयर। इम्पैक्ट ऑफ ओवर वाटरिंग प्रिवेंट्स ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय रूट्स हार्मिंग प्लांट्स रेस्पिरेशन। Why do whales, dolphins surface? They are mammals using lung acquiring, ये तो हो गया था। अब देखिए respiration vital for energy release from food in all living organism. Type of respiration, aerobic with oxygen, anaerobic without oxygen. ब्रीथिंग ऑर्गन्स ह्यूमंस और एनिमल्स में लंग्स होता है, इंसेक्ट में स्पाइरकल्स और ट्रेचिया होता है, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन होता है, फिश में गिल्स होता है, प्लांट्स में रूट एब्जॉर्ब एयर, स्टोमेटा इन लीव्स एक्सचेंज गैसेस। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजिंग ब्रीथ रेट टू मीट ऑक्सीजन डिमांड। वाई एथलीट्स ब्रीथ फास्टर पोस्ट रेस, ड्यूरिंग रनिंग ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन वाया respiration. Post stress deep and rapid breathing replenishes oxygen levels and removes carbon dioxide. Aerobic versus anaerobic respiration में देखते हैं दोनों क्या करते हैं, बोथ रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। ठीक, लेकिन डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अब उसके प्रोडक्ट क्या हैं, लैक्टिक एसिड इन मसल्स और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट। प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी कंपेयर टू एरोबिक। अब देखिए एनारोबिक रिएक्शन में कम वो होता है, कम एनर्जी, मतलब एनारोबिक रिएक्शन में कम एनर्जी होता है जबकि प्रोड्यूस होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा। Why do we sneeze after inhaling dust-laden air? Dust irritates the nasal lining. Sneezing expels dust particles from the nasal cavity. अब टेस्ट ट्यूब, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग। CO2 कंसंट्रेशन। टेस्ट ट्यूब ए, स्नेल, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू रेस्पिरेशन। टेस्ट ट्यूब बी, वाटर प्लांट, lower concentration as plants take CO2 for photosynthesis.
Test tube see both snail and plants moderate CO2 level due to both respiration and photosynthesis. अब स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? इन कॉकरोचेज एयर इंटर्स थ्रू स्पाइरिकल्स. लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्रैम्प्स अकर ड्यू टू लैक्टिक एसिड accumulation. 15 to 18 breaths per minute normal range at rest. Move downwards, ribs move down during exhalation. यीस्ट से क्या? अल्कोहल. डायफ्राम चेस्ट कैविटी. स्किन अर्थवर्म. लीव्स स्टोमेटा. फिश गिल्स. फ्रॉग लंग्स एंड स्किन. ब्रीथिंग रेट्स इंक्रीजिंग ड्यूरिंग heavy exercise. Photosynthesis occur during the day. Frogs use both lungs and skin for respiration. Fish use gills for respiration. Chest cavity expand during inhalation. Spiracles क्या होता है? Openings in insect for respiration. Trachea क्या होता है? Air tubes of insects. Stomata teeny pores in leaves for gas exchange. Diaphragm muscular seat aiding breathing. Gills क्या होता है? Respiratory organ of fish. Lungs organs of gas exchange in human and some animals. हो अच्छा. ब्रीथिंग अब ये लास्ट क्या है हम लोग का? ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग पीरियड्स इज हार्मफुल टू ह्यूमंस एज ऑक्सीजन कैन बिकम टॉक्सिक एट हायर कंसंट्रेशन. ठीक है, बस इतना ही था. थैंक यू. बाय बाय.